पहले से लोग पूछते रहे कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। मुझसे कई ने पूछा है यहीं कि आप दिल्ली जा रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं मध्य प्रदेश में रहूँगा। मेरा बाकी जीवन मध्य प्रदेश में कटेगा और ना तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। ये किसी ने छाप दिया कि कमलनाथ अब आराम करेंगे। हाँ, मैंने कहा था, मैं छिंदवाड़ा में था, वहाँ मैंने कहा सब संघर्ष का समय फिर से आया और चर्बी ना चढ़ जाए आप पर, सबको संघर्ष करना है। अगर आप लोग आराम करेंगे, मैं भी आराम करने को तैयार हूँ। लंबी चुप्पी के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ बोले और खुलकर बोले, लेकिन अपनी अगली पारी के पत्ते नहीं खोले। कमलनाथ अपने पुराने बयान को ही दुरुस्त करते दिखे, जिसमें छिंदवाड़ा में संन्यास लेने वाला बयान और दिल्ली वापसी की अटकलों को खारिज किया। कमलनाथ मध्य प्रदेश के नेता तो हैं ही, इससे कौन इनकार करेगा। मीडिया उम्मीद कर रहा था कि कमलनाथ डंके की चोट पर कहेंगे, मैं यही हूं और 2023 में भी बीजेपी का डटकर मुकाबला करूंगा, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस की राजनीति को समझने के लिए एक दिन पहले की इन दो घटनाओं को भी देख लेते हैं। जब कमलनाथ अपने निवास में नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी कांग्रेस का एक धड़ा नरसुल्लागंज में ट्रैक्टर रैली कर रहा था। इसके क्या मायने हैं? बहरहाल कमलनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर पूरे दम से हमला बोला और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान भी किया। इस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज पुरानी ही थी, लेकिन अपनी भूमिका और प्रदेश संगठन के सवालों को लेकर वे थोड़े अलग दिखे। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के सवाल का उन्होंने बड़ा अटपटा जवाब दिया। देखिए, मैंने किसी पद के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, ये भी मैं कह दूँ। और जब तक पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा मुझे मंजूर है। मैं कोई पद के पीछे नहीं हूँ, मुझे आज यहीं रहना है मध्य प्रदेश में। ये बात निश्चित है। किस पद पर रहूँगा ये इसका महत्व तो नहीं है। क्या नाथ का बयान और अरुण यादव की सक्रियता प्रदेश संगठन में नियुक्ति का संकेत है? क्या जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग होने वाली है? यदि ऐसा होगा तो कमलनाथ किस भूमिका में होंगे? नया प्रदेश अध्यक्ष क्या युवा होगा? दो पदों में से कौन सा पद नाथ के पास होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेसी तलाश रहे हैं। उधर कांग्रेस की हर हरकत पर बीजेपी की पूरी नजर है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने आपको जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि ना आप मध्य प्रदेश के थे, ना मध्य प्रदेश से आपका कोई लगाव है, ना मध्य प्रदेश के साथ आपकी किसी प्रकार का संबंध है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा के उन गरीबों के साथ जो किया वो छिंदवाड़ा की जनता भी जानती है। आप छिंदवाड़ा की जनता भी भ्रम में नहीं है। कल बहुत से लोग नसरुल्लागंज पहुंच गए थे। अच्छा, ट्रैक्टर में ट्राली लगाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आदमी नहीं थे, तो बिना ट्रैक्टर के बिना ट्रालियों के ट्रैक्टर थे, दो दो बैठे और चल दिए। काहे को भैया ढोंग धतूरे कर रहे हो? नाथ के अगले कदमों को लेकर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की दिलचस्पी लगती है। उपचुनाव के बाद से ही सत्ता पक्ष ये कहता रहा है कि कमलनाथ अब दिल्ली चले जाएंगे। उसके बयानों को खारिज भी नहीं किया जा सकता। इसकी एक बड़ी वजह वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल के खालीपन को भरने दिल्ली को एक अनुभवी और बड़े रणनीतिकार की दरकार है। कांग्रेस हाईकमान ने शायद कमलनाथ को ये जिम्मेदारी देना तय किया हो, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कमलनाथ इसके लिए तैयार होंगे, और नहीं होंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नाथ बोले पत्ते नहीं खोले। जब कोई बहुत सीनियर और सीजन प्लेयर होता है तो और जब तक शायद हम नहीं कह सकते, ये अनुमान हो सकता है, अटकल हो सकती है कि कमलनाथ जी के फ्यूचर के बारे में खुद उन्होंने या तो बहुत गंभीरता से अभी चीज़ें नहीं सोची हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश में रहना है या दिल्ली में जाना है, क्योंकि जो बातें उन्होंने की हैं उनमें कहीं कोई असत्य बात बिल्कुल नहीं है। और ये कमलनाथ जी के बारे में उनके करीबी भी ये बात मानते हैं और उनके आलोचक भी ये बात मानते हैं कि वो गलत बयानी से परहेज़ करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी ये माना जाता था कि कई बार उनके नज़दीकी नेता उन पर दबाव डालते थे कि साहब ये घोषणा कर दी जाए। उन्होंने कहा अगर ये हो सकती है तो की जाए, और नहीं तो मैं तो नहीं करूँगा, इसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा। तो जो बातें उन्होंने कही उसमें गलती कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के वो हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे।
40 साल जहां उनकी लिगेसी रही है छिंदवाड़ा, तो वो नेता क्या मध्य प्रदेश का नहीं है? लेकिन जब उनसे पूछा जाता है सर आपकी भूमिका क्या होगी, तो फिर वही राजनीतिक चातुर्य वाला उत्तर आता है कि मैं मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूँगा। लेकिन मध्य प्रदेश तो आप 40 साल ही रहे हैं सर, भले ही दिल्ली की राजनीति की है, लेकिन जड़ें आपकी मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन वो ये भी कह देते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वो पद जो है वो देखेंगे, और पद की होड़ में मैं कभी नहीं था, ये भी सच बात है। जानने वाले ये कहते हैं कि 1 मई 2018 को जब उन्होंने पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी संभाली तो दिल्ली से बहुत समझा बुझा कर उनको भेजा गया था कि जाइए साहब, इस समय ये कांटों भरा ताज कोई पहनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और अब जब राहुल गांधी जी अपनी की ताजपोशी के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि सीनियर और सीजन प्लेयर कमलनाथ जी के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व अब उस तरह से मंशा नहीं है उसकी, वो चाह रहा है कि वो लौटें, क्योंकि दिल्ली में भी वैक्यूम बना है अहमद पटेल जी के और मोतीलाल वोरा जी के जाने के बाद। आज इसी अहम फैसले, इसी अहम बातचीत पर हम रुख करेंगे, और बिटवीन द लाइंस जो पत्रकारिता में कहा जाता है, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो तो हमारे सामने है, जो नहीं कहा है उसे पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंदौर से हर्षवर्धन प्रकाश जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं ग्वालियर से आशीष अग्रवाल जी, युवा नेता बीजेपी के और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और से बात दीदार कर रहा हूं युवा नेता कांग्रेस के और कमलनाथ जी के काफ़ी क्लोज और छिंदवाड़ा की सियासत के हर पेचो खम को समझने और संभलने वाले सैयद जाफ़र, उनका भी इस्तकबाल है, उनका भी स्वागत है। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आपकी। पत्रकारिता में बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाले पत्रकार जो है उस प्रकांड ज्योतिषी की तरह माने जाते हैं, जो भांप लेते हैं कि बंद लिफाफे का मजमून क्या है। तो कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा है, बिटवीन द लाइंस आपको क्या नज़र आता है कि मध्य प्रदेश ही रहूँगा, पद की क्या बात है, तो कोई पत्ते नहीं खोले हैं, और बल्कि कांग्रेस चाह रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता चाह रहा है कि साहब अब तो क्लैरिटी कर दो कि कौन रहेगा पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, आगे का रास्ता तो तय हो। अरुण यादव जरूर परिदृश्य में लगातार नजर आ रहे हैं जी। जी शरद जी, वो लगातार जो एक बात बार बार दोहरा रहे हैं वो ये बात है कि मैंने किसी पद के लिए अप्लाई नहीं किया था, यानी कि मुझ पे खुद भरोसा किया गया। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि दोनों में से कोई एक पद वो शीघ्र छोड़ सकते हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का हो और अध्यक्ष का हो। जब से कांग्रेस की सत्ता गई है, सरकार का पतन हुआ है, मुझे लगता है कांग्रेस अपने राजनीतिक भविष्य के दोराहे पे खड़ी है। कमलनाथ का जहाँ तक सवाल है, वे मुझे लगता है कि अपने सियासी चरम पे हैं। वो दिल्ली में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के दरबार के दिल्ली में बड़े नज़दीकी रहे, संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर और आगे तक। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर वाकई अपने आप को भाजपा के एक ठोस विकल्प के रूप में पेश करना है, तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक रिवैम्प करना होगा। अगर कमलनाथ किसी पद पे रहते हैं तो उनके बरक्स एक युवा चेहरा पेश करना होगा कांग्रेस को, तभी एक नई छवि कांग्रेस की बन पाएगी। नहीं तो आपने देखा कि उपचुनाव में जो मुद्दा था विश्वासघात का जनता के साथ, वो चल नहीं पाया। भाजपा बहुमत के साथ वापस आती है सत्ता में, तो कांग्रेस एक किस्म से दोराहे पे खड़ी है, और कमलनाथ को भी फैसला करना है और फैसला कांग्रेस को भी करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, इस दोराहे से निकलना होगा, लेकिन ये दोराहा बनाया किसने है? क्या केंद्रीय नेतृत्व की मंशा कुछ और है, या कमलनाथ जी ही उस दुविधा में हैं कि आखिर क्या करूं? 1 मई 2018 को तो मैंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब क्या वो हालात और वो परिस्थितियां हैं? सैयद जाफ़र साहब, आप क्या रोशनी डालेंगे इस पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बिटवीन द लाइंस क्या कुछ कहा है उसको समझने की कोशिश जरा हमें, क्योंकि आप कमलनाथ जी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, छिंदवाड़ा को भी समझते हैं, क्या कहेंगे जी? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट ये कहना है कि 40 साल पहले जब कमलनाथ जी ने 1979 में पहला चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ा था, तब से लेके 2018 तक, जब तक उन्होंने जनप्रतिनिधि की राजनीति करी, तब तक वो सिर्फ एक ही लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और लगातार चुनाव जीते। जब उन्होंने पहला बार नामांकन अपना भरा था, तो ये सब जानते हैं कि वो संजय गांधी के बहुत खास मित्रों में थे, और इंदिरा जी ने छिंदवाड़ा की धरती पर आकर
कहा था कि वो कमलनाथ जी हैं जो वो हमारे तीसरे बेटे के रूप में हैं। तो जिस प्रकार से 40 साल लगातार उन्होंने छिंदवाड़ा में अपना नेतृत्व किया और बार बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहरी साबित करने की जो कोशिश करती है, बोलती है, जैसे उपचुनाव के दौरान भी कह रही थी कि 13 तारीख को प्लेन आ जाएगा और 10 तारीख को प्लेन आ जाएगा और 14 को वो चले जाएंगे। इस बात को एक बार भी दूसरी बार मुझे लगता है कि उन्होंने दोहराया है कि वो आखिर तक मध्य प्रदेश की शुरुआती दौर में उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति से शुरुआत की थी 40 साल पहले। जब तक वो इस दुनिया में है तब तक वो मध्य प्रदेश की राजनीति में जुड़े रहेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि कमलनाथ जी की शुरुआत और अंत मध्य प्रदेश की राजनीति होगा। दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी का जैसे कि दिल्ली के हाईकमान से बहुत अच्छा संबंध है, तो ये चीज इस बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से उन्होंने इसके पहले भी हमने देखा कि गुजरात का भी इंचार्ज उन्होंने संभाला, दिल्ली का भी इंचार्जशिप संभाली, आसाम का भी इंचार्जशिप संभाली और केंद्रीय मंत्री पद में भी उन्होंने संभाला। तो मुझे लगता नहीं कि अगर आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली हाईकमान उन्हें वहां पर काम लेता है, उससे मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला है। और तीसरा जो आप कह रहे थे कि कौन सा पद रखेंगे, कौन सा पद छोड़ेंगे, कौन से पद में रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का उनका राजनीतिक कद है, उन्होंने कभी आज तक किसी भी पद के बारे में अपनी मंशा जाहिर नहीं की, ना पीसीसी चीफ के लिए ना मुख्यमंत्री पद के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब दिल्ली में एक नई जमवाट होने वाली है, ये तो तय है कि सोनिया गांधी जी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगी। तय हो गया सर, तय हो गया। अब तो राहुल जी मान भी गए हैं, ये भी खबरें दिल्ली दरबार से आ रही हैं, मान गए हैं अब तो जी। तो मैं वही कह रहा था कि हमको नया अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में चर्चा जरूर होगी कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा या कौन से पद में कमलनाथ जी रहेंगे। मुझे लगता है कि अभी तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के मुद्दों को लेकर खड़ी है और नगर निकाय चुनाव पर कांग्रेस किस प्रकार अपना जनमत साबित करे उस पर। बिल्कुल। चलिए, तो आपने, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आपने पत्ते खोल दिए हैं और आपने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि दिल्ली में जब राहुल जी की एक पूरी फुल फ्लेज्ड उनका एक नया रिजिम फिर शुरू होगा बतौर अध्यक्ष, तो सारी चीज़ें जो हैं, और पहले भी कमलनाथ जी के बारे में ये कहा गया कि सोनिया जी और राहुल जी की ही मंशा थी मध्य प्रदेश भेजने की। अब क्या मध्य प्रदेश से उनको बुलाना है या मध्य प्रदेश में रखना है, ये फैसला भी राहुल जी और सोनिया जी ही लेंगे, ख़ासतौर से राहुल जी, क्योंकि नए रिजिम में वो अपनी बाहें सकेल चुके हैं। बिल्कुल कुर्ता उनका तैयार है, कलाई से ऊपर उन्होंने कर लिया है और बिल्कुल वो तैयार है। आशीष जी, आप क्या कहेंगे? मसला आपका नहीं है, मुस्कुराने का मौका यकीनी तौर पे आपके पास है, लेकिन क्या कहेंगे अपने प्रतिद्वंदी पर? क्योंकि आपकी पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी हों या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, कोई मौका चूकते नहीं है, कमलनाथ जी से जुड़ा हुआ आता है, चौका मारने की पुरजोर कोशिश रहती है। जी जी। देखिए शरद जी, आपने ठीक कहा कि कमलनाथ जी हो या नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष होना आवश्यक है। अब क्या सक्रिय विपक्ष के नेता की भूमिका में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अपना रोल अदा कर सकते हैं? मैं एक मध्य प्रदेश के नागरिक के तौर पे ऐसा सोचता हूं कि शायद वो नहीं, अब वो वृद्धावस्था में पहुंच गए। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले कमलनाथ जी ने कहा था कि वो आराम करना चाहते हैं, आज उससे उलट उन्होंने अपना एक बयान दिया है कि नहीं, वो अभी आराम नहीं करना चाहते हैं। अब किसकी बात माने? तीसरा विषय, सिर्फ प्रोडक्ट तय नहीं करता कि वो मार्केट में बना रहेगा या नहीं, ये कस्टमर तय करता है, कंज्यूमर। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि क्या कमलनाथ जी अब विपक्षी भूमिका में रह सकते हैं। 17 माह की जो अलोकप्रियता है, जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार की छवि है, वो वैसे भी कमलनाथ जी को रहने नहीं देती है। और अंत में जो कांग्रेस की जो एक परंपरा है कि जो सारा का सारा झगड़ा होता है वो होता है कि किसका पुत्र स्थापित होगा, वो कमलनाथ होंगे, जयवर्धन होंगे, मिस्टर भूरिया होंगे, या फिर नई पीढ़ी से निकले हुए नेता जिनका परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है, वो होगा। मुझे ऐसा लगता है कमलनाथ जी अब उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। बाद बाकी वो दिन दूर नहीं है जब आपने जो कहा था कि राहुल गांधी वापस से केंद्र में कांग्रेस को लीड करेंगे और कमलनाथ जी की और कोई भूमिका होगी और मध्य प्रदेश में कोई नया चेहरा आएगा। परंतु मेरा कांग्रेसियों से यह आग्रह है, जब तक यह भ्रम की अवस्था है
मध्य प्रदेश में एक सकारात्मक और एक प्रासंगिक विपक्ष की भूमिका जरूर अदा करें। अभी जैसे किसान आंदोलन को लेकर जो मजाक बना रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक चक्का जाम होना था, वहां पे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थे। अब वापस से अपने आप को साबित करने के लिए एक किसान आंदोलन में झूठ मूठ का एक आंदोलन किया जा रहा है। अब आंदोलन अगर कमलनाथ करें तो कम से कम ये जरूर बताएं कि 2019 के उनके घोषणा पत्र में पेज 17 पे उन्हीं तीनों कानून की वकालत क्यों थी। कमलनाथ अगर आंदोलन करें तो ये जरूर बताएं कि जिस राज्य से, केरल से उनके युवराज आते हैं राहुल गांधी, वहां पर एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है। कमलनाथ ये जरूर बताएं कि छिंदवाड़ा में 10 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने क्यों लागू की थी। और कमलनाथ ये जरूर बताएं कि पंजाब में जहां पर उनकी सरकार है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होती है तो वहां का उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री ताली क्यों बजाता है। अगर ये सब प्रासंगिकता नहीं होगी तो कमलनाथ रहना चाहें या नहीं चाहें, ये प्रासंगिक है, जनता नहीं रहने देगी। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जाफर साहब जी? देखिए, इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जो इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा जनता तय करती है, ये बात सही है। जनप्रतिनिधि के रूप में 40 साल छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी को स्वीकार किया। 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, जनता ने स्वीकार किया। अब ये अलग बात है कि आप नोटों से वोट खरीद लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं, और ये तो सबके सामने है कि किस परिस्थिति में आपने सरकार बनाई। अब मैं उसको लंबा नहीं खींचता, अब मैं आता हूं किसानों के बारे में। आप कह रहे थे, हाँ, छिंदवाड़ा में आज से 12 साल पहले रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की। आप एग्रीमेंट चेक कर लीजिए, उस पर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम आपको इस भाव में देंगे, और उसके बाद मार्केट में अगर भाव तेज होते हैं तो वो तेज देते हैं, और कम होते हैं तो वो जो एग्रीमेंट होता है उस पर देते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस घोषणा पत्र की आप 2019 की बात कर रहे हैं आशीष जी, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा उसको, मुझे बताइएगा फोन करके। उसमें हमने किसी सुधार की बात की है। हमने ये नहीं कहा कि हम एमएसपी को हटा देंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि हम किसानों के एमएसपी को हटाकर मार्केट के हवाले कर देंगे, जैसा पेट्रोल और डीजल पे आज मार्केट के हवाले पे हम 100 के करीब पहुंच रहे हैं। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आशीष जी, छिंदवाड़ा की आप बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्का छिंदवाड़ा में होता है, सबसे, उसके बाद सिवनी में होता है, उसके बाद बैतूल में होता है। ये महाकौशल का बेल्ट मध्य प्रदेश में मक्का को सबसे अधिक उत्पादन देता है। पिछले वर्ष 2000 रुपए से 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक मंडी में मक्का बिका। ये कमलनाथ जी की सरकार के समय। आप लगा लीजिए अपने भाजपा के मित्रों को छिंदवाड़ा में फोन। आज का किसान, छिंदवाड़ा का किसान, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला किसान को 1200 रुपए और 1000 रुपए समर्थन तो दूर की बात हो गई, उस पे मिल रहा है। तो अगर इस बात को हम ये कह रहे हैं कि आप 1800 रुपए का जो आपका समर्थन मूल्य है उस पे खरीदिए, और अगर हम ये कह रहे हैं कि कृषि कानून के अंदर, कानून को आपने तो ऑडियंस ला दिया, आपने लोकसभा में पेश कर दिया, आपने राज्यसभा में पेश कर दिया, तो आप समर्थन मूल्य को कानून में क्यों नहीं ला रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये किसानों का मुद्दा है, ये किसान मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। आशीष जी 30 सेकंड में बोलिए, मैं हर्षवर्धन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी बोलिए आशीष जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र को बधाई देता हूं। उन्होंने कई चीजों को स्वीकारा। उन्होंने स्वीकारा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा में 10 साल पहले लागू हो गई थी और उसके बाद भी छिंदवाड़ा का किसान खुशहाल है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जितनी कांग्रेस भ्रम फैलाना चाह रही है वो है नहीं। 2019 के घोषणा पत्र में इन्होंने जिन कृषि सुधारों की मांग की थी वही 3 कृषि सुधार मोदी सरकार ने लागू किए हैं। अब एमएसपी कहां से खत्म हो रही है ये तो बताएं। एमएसपी को लेके देश के कृषि मंत्री ने इन 8 पन्नों का एक पत्र लिखा है और उस पत्र के अंत में आश्वासन दिया है कि एमएसपी के बारे में सरकार हम मुद्दे पर आते हैं। कमलनाथ जी पर हम बात कर रहे हैं। किसानों का विषय प्रसंगवश जरूर इसको पढ़ लेते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने स्वयं स्वीकारा है कि एमएसपी को लेकर उसने आज तक कानून नहीं बनाया और इस देश के किसानों को भ्रम में डाल रही है ताकि इनकी राजनीति जिंदा हो सके। ये मुद्दा आ गया, जरूर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। समर्थन मूल्य पे मैंने इंटरप्ट नहीं किया इसलिए। जाफर साहब, हम फिर मुद्दे पर लौटते हैं। हम कमलनाथ जी के मुस्तकबिल और फेट या भविष्य पर हम बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये बात बहुत साफ हो गई है अब, जितना हम समझ पा रहे हैं बिटवीन द लाइंस, यानी जो नहीं कहा गया है उसको हम समझ रहे हैं और जो कहा भी गया है, जो नहीं कहा गया है वही सबसे बड़ी खबर होती है। पत्रकारिता में ये
एक विद्यार्थी के तौर पर आपने और हमने समझा है। जो नहीं कहा गया है वही खबर है। बड़ी चीज़ ये है कि साफ तौर पर ये इशारा है कि राहुल गांधी अपनी नई टीम खुद तय करेंगे। आपको याद होगा और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के भीतर भी एक रिबेलियन एटीट्यूड के लीडर रहे हैं और उनको पहचाना जाता है। चाहे ऑर्डिनेंस फाड़ना हो अपनी ही यूपीए सरकार के समय, या फिर अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले 23 नेताओं की चिट्ठी को लेकर उन्होंने जिस तरह से हमला बोला, और अब भी ये माना जा रहा है कि वो इसी शर्त पे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कि उनके फैसलों को लेकर पहले की तरह नुक्ताचीनी नहीं होगी, टीका टिप्पणी नहीं होगी। तो इसका मतलब साफ है कि सब इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिम्मेदारी संभालें। तो क्या हम माने मध्य प्रदेश का ये कांग्रेस का कोहरा राहुल गांधी के उदय के साथ ही छटेगा, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो? जी। आपने बिल्कुल सही संदर्भ की तरफ इशारा किया। और राहुल गांधी अपने ही पार्टी में एक विद्रोही सुर रहे हैं शुरुआत से। नए नए प्रयोग करने की बात हो, चाहे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन भी करने की बात हो, तो राहुल गांधी अगर आते हैं तो कमलनाथ के साथ उनकी कितनी तुकबंदी जम पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी को कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है। 2014 का चुनाव आप हार जाते हैं, फिर 19 का भी हार जाते हैं, मोदी लहर देश में बनी रहती है। तो कांग्रेस जो कि मध्य प्रदेश में एक ज़माने में एकमात्र सत्ता की पार्टी रही है, वो मध्य प्रदेश में जा रही है नीचे, पाताल में पहुंच गई, और विश्वासघात का मुद्दा भी जनता उस पचा नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ की एक पद से विदाई तो शरद जी तय है, दोनों में से एक पद उनको छोड़ना होगा। और जो उनका बयान ये आया, मैं फिर कहूँगा कि मैंने किसी पद के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो वो चीज़ों से खुद को अलग करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं कि भाई मैंने तो कुछ बोला नहीं था, आपने मुझे बना दिया इस पद पे। तो कमलनाथ एक पद से जाने वाले हैं, अब उस एक पद पे कौन सा चेहरा बैठने वाला है। और मुझे लगता है राहुल गांधी को अगर कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी, जैसे कि आपने इशारा किया कि उन्हें पूरी फ्रीडम चाहिए, उनको पूरा वीटो चाहिए। कांग्रेस में ओल्ड बॉयज़ जो हैं और जो यंग बॉयज़ हैं, उनके बीच में एक जंग चलती रहती है। तो यंग बॉयज़ जो हैं उनकी नुमाइंदगी राहुल गांधी करते हैं। तो निसंदेह वो मध्य प्रदेश में अपने लोग बैठाने चाहेंगे ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा सत्ता की दौड़ में शामिल हो सके। एक समय था प्रकाश जी, हर्षवर्धन जी, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास पत्ते फेंटने के लिए कई चमकदार पत्ते होते थे। माफ़ कीजिएगा, मैं इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ प्रयोग के लिए। चाहे आप शुरू करिए अर्जुन सिंह जी से लेकर श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, माधवराव सिंधिया जी, मोतीलाल वोरा जी, और सबसे नीचे की पंक्ति में होते थे युवा नेता, युवा तुर्क उस समय के दिग्विजय सिंह जी। उसके बाद भी लंबी फहरिस्त थी, सुभाष यादव थे, जमुना देवी थी, शिवभानु सिंह सोलंकी थे, लेकिन इतनी ताकतवर लीडरशिप थी। फिर ये सिमट गई तिकड़ी में, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद का कोई चेहरा, माफ़ कीजिएगा, उस मकाम तक नहीं पहुंच पाया जिस मकाम तक दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, या उसके पहले के 5 या 6 चेहरे पहुंचे। तो ऐसे में आप कितना देखते हैं, राहुल गांधी भी पत्ते फेंटेंगे तो क्या निकलेगा? क्या वो कोई ऐसा चमत्कारिक चेहरा ले आ पाएंगे जो 2023 में कांग्रेस का मुस्तकबिल बदल दे? जी जी। देखिए, चेहरे को आप सामने रखेंगे तभी तो उसकी परीक्षा हो पाएगी। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मौका मिले तो वो कांग्रेस की दिशा और दशा पलट सकते हैं। उनका नाम लेना फिलहाल ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को नया चेहरा पेश करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि अपने इस कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान जिस किस्म से अपनी संवेदनशील छवि के साथ साथ एक कह लीजिए कि एक हिम्मत वाला सीएम, और एक जो दुष्टों का सर्वनाश कर दूंगा, जो उनकी स्टाइल रह रही है आजकल, माफिया में बर्बाद कर दूंगा, तो एक जो एंग्री यंग मैन की उनकी छवि है बतौर सीएम, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एंटी हीरो भी बनते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जनता की सहानुभूति उसी के साथ होती है जो कि उसके मुद्दे उठाता है और जो उसको परेशान लोग करते हैं उनके खात्मे की बात करता है। तो शिवराज सिंह चौहान की ये छवि, जो कि बिल्कुल तेज तर्रार और बिल्कुल दबंग नेता की छवि, उसके मुकाबले के लिए कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा होगा? कांग्रेस जब भी एमपी की बात करेगी, ये सवाल उसको करना होगा खुद से और जवाब भी देना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। शिवराज जी उस रॉबिन हुड की छवि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जो एक तरफ गरीबों के लिए, वंचित वर्ग के लिए बहुत सहानुभूति लेकर चलता है और दूसरी तरफ घोड़े पर हथियार लेकर भी बैठा है और काऊ-बाऊ हैट और उसी ड्रेस में भी है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन उन्होंने 2018 के आगे का एक चैप्टर उन्होंने खोला है। इसको कितना कैरी करते हैं और आगे तक ले जाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर जैसा कहा जाता है वो बड़ा सुनहरा कोट है कि चरित्र की परीक्षा प्रलोभन आने पर ही होती है। जब प्रलोभन या लालच दिया जाता है तभी चरित्र आपका कैसा है, वरना सब महात्मा हैं। उसी तरह अवसर ही ये सिद्ध करता है कि नेतृत्वकर्ता कौन है। दिग्विजय सिंह जी पर जब 1993 में दांव लगाया गया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति कांग्रेस का पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो 10 साल तक कांग्रेस की नैया को मध्य प्रदेश में खेता रहेगा। और अब देखते हैं कि दिग्विजय सिंह या शिवराज जी के भी रिकॉर्ड की बराबरी करने का मादा रखने वाला क्या कोई युवा कलेजा कांग्रेस के पास है। जाफर साहब बैठे हैं, मुस्कुरा रहे होंगे, नाम नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं लेंगे, नहीं तो गड़बड़ भी हो जाती है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। बीजेपी के पास जहां नेतृत्व की फसल लहलहा रही है, दावेदार भी ढेरों ढेर नजर आते हैं, कांग्रेस के पास ये संख्या सिमट रही है जो अच्छी बात नहीं है। नई पीढ़ी के नेतृत्व को मंत्री बनाकर सामने लाने की कोशिश जरूर हुई 2018 में, लेकिन वो कोशिश बहुत कारगर नेतृत्व गढ़ने में आगे बढ़ चली है ऐसा अभी नज़र नहीं आया है। तो कांग्रेस लगाइए दांव युवाओं पर, आगे बढ़िए। कमलनाथ जी लगभग अपनी भूमिका 2018 में खेल चुके हैं और दिग्विजय सिंह जी की तरह गुरु बनकर, कोच बनकर मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व को गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और कौन जानता है कि दिल्ली इज़ अगेन कॉलिंग, ये वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद जाफर साहब, बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद हर्षवर्धन जी, नमस्कार।